मुझे जलाने के लिए मेरे पति ने जानबूझकर सबके सामने अपनी असिस्टेंट को किस किया, लेकिन मैं जो हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी इस बार बिल्कुल शांत रही। मैं मुस्कुराते हुए लोगों से बात भी करती रही। असल वजह यह थी कि थोड़ी देर पहले ही मैंने गलती से एक प्रेम पत्र देख लिया था जिसे वह कई सालों से संभाल कर रखे हुए था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि बाहर से घमंडी दिखने वाला यह आदमी अंदर से बहुत बड़ा कायर है। कॉलेज के समय मैंने उसे 3 साल तक खुद जाकर चाहा था। वह बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे बाद में पता चला कि वह चुपचाप मुझे पसंद करता था, लेकिन अपनी झूठी शान की वजह से बार बार मुझे ठुकराता रहा। शादी के बाद भी वह अक्सर तलाक की बात करता रहता था। हम दोनों इतने बार कोर्ट गए कि सिविल मैरिज ऑफिस में लोग हमें पहचानने लगे थे। आज हमारा 99वां तलाक का आवेदन था। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार भी मैं पहले की तरह रोते गिड़गिड़ाते हुए उसे मनाऊंगी, लेकिन इस बार मुझे समझ आ गया था कि मेरा सच्चा प्यार उसके लिए सिर्फ एक खेल था। घर लौटकर मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की दी हुई एक नेकलेस गायब है। मैं उसे ढूंढने उसके पास गई। वहाँ मैंने गलती से उसे अपने दोस्त से शर्त लगाते हुए सुन लिया। वह कह रहा था कि मैं 3 दिन के अंदर घुटनों पर आकर उससे माफी मांगूंगी। मुझे देखकर उसने सोचा कि मैं अपनी गलती मानने आई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी नेकलेस लेने आई थी। तभी उसकी असिस्टेंट ने कहा कि वह नेकलेस उससे खो गई है। मेरे पति के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया और मैं वापस जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक एक बेकाबू गाड़ी मेरी तरफ आ गई। मेरे पीछे खड़ा पति मुझे खींचना चाहता था, लेकिन डर गया कि कहीं मुझे उसके जज्बात न दिख जाए, इसलिए उसने अपनी असिस्टेंट को बचा लिया। मैं वहीं बेहोश हो गई। होश अस्पताल में आया। नर्स ने बताया कि मेरा पति बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही मुझे होश आने वाला था वह जल्दी से चला गया। डिस्चार्ज के दिन उसने फिर से तलाक की बात की और ठंडे दिल से कहा कि उसे अपनी असिस्टेंट से प्यार हो गया है, लेकिन मैं जानती थी कि वह लड़की सिर्फ मुझे तकलीफ देने का जरिया थी। इस बार मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब हम सिविल मैरिज ऑफिस पहुंचे उसने आत्मविश्वास से कहा कि मैं अकेले जाकर तलाक की अर्जी दे दूं और खुद अपनी असिस्टेंट को ढूंढने चला गया। मैं अंदर गई। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।